4 चुनाव लड़े और चारों अटेली क्षेत्र से लड़े। अगला चुनाव भी अटेली से ही लड़ूंगी। मैं राव साहब के योगदान को और उनका इतना बड़ा व्यक्तित्व है, मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। एनजेपी की टीम इन दिनों बारी बारी से हरियाणा के हर जिले में पहुंच रही है। हम एक साथ दो तरह की सूचनाएं आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली है कि संबंधित विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान और पूर्व विधायकों की नजर में मनोहर सरकार कितनी खरी उतर रही है और उनके क्षेत्रों में क्या क्या अहम विकास कार्य हुए हैं। हम साथ ही संबंधित विधायक अथवा पूर्व विधायक की चुनावी तैयारियों के बारे में आपको अवगत करा रहे हैं। दूसरी ओर हम फीडबैक के आधार पर विभिन्न दलों के संभावित उम्मीदवारों के बारे में समीक्षात्मक रिपोर्ट भी दे रहे हैं। हमारी टीम एक एक करके महेंद्रगढ़ जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुकी है। महेंद्रगढ़ जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र है। आज साक्षात्कार की कड़ी में हमारे साथ है विधानसभा की पूर्व उपाध्यक्ष और अटेली के पूर्व विधायक संतोष यादव। पिछली बार भाजपा से इन्हें टिकट नहीं मिल पाई, लेकिन पार्टी ने इन्हें संगठन का दायित्व सौंपकर मुख्यधारा की राजनीति में जोड़े रखा। संतोष यादव के बारे में कभी नारनौल से चुनाव लड़ने की बात सामने आती है तो कभी अटेली से। कल हमने संतोष यादव से उनके गुरुग्राम स्थित आवास पर विस्तार से बात की। उन्होंने मनोहर लाल के विकास कार्यों और राव इंद्रजीत सिंह की राजनीति पर बहुत सूझबूझ से जवाब दिए। आइए सुनते हैं किस विषय पर उनका क्या नजरिया है। आज हमारे साथ है विधानसभा की पूर्व उपाध्यक्ष व अटेली की पूर्व विधायक संतोष यादव जी। तो आज हम इनसे जानेंगे महेंद्रगढ़ की राजनीति के बारे में। आप हमें बताएं कि महेंद्रगढ़ जिले में मनोहर सरकार के कार्यकाल में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं और क्या क्या नई नई योजनाएं आई हैं। सबसे पहले तो मैं एनजेपी चैनल न्यूज़ फॉर जस्टिस एंड पैरिटी को बधाई देती हूँ कि आप हमारे व्यूज़ को जनता तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। आप सबका धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं। आपका चैनल ऊंचाइयों को छुए ऐसी मैं कामना करती हूँ। आपने पूछा कि महेंद्रगढ़ में क्या क्या योजनाएं आई, क्या क्या काम हुए, तो मैं बताना चाहूँगी कि माननीय मनोहर जी की सरकार में सड़कों का जाल बिछा, साथ ही जो हमारे जिला महेंद्रगढ़ की समस्या थी, पानी की समस्या, पानी के ऊपर बहुत कार्य हुआ। हर घर नल योजना काफ़ी हद तक कारगर हो रही है। मेरे अटेली क्षेत्र में भालखी जल परियोजना चली, 114 करोड़ रुपए की लागत से ये अब 1-2 महीने में बनकर तैयार होने वाली है, जिसमें 70 लीटर पानी पर व्यक्ति के हिसाब से हर घर में पहुंचेगा। तो एक बड़ी योजना है। 1000 फीट के लगभग पानी के लिए किसान, आम आदमी प्रयत्न करता था और वो जब विफल हो जाता था तो उसकी निराशा का कोई हद नहीं होता था, अपार निराशा उसे होती थी। तो उसका समाधान जब सरकार का पहली बात कि अगर हम पानी ही नहीं पहुंचा पाए तो काहे का रास, तो ये योजनाएं जारी हैं। मैं अगर अटेली क्षेत्र की बात करूं तो न केवल अटेली ब्लॉक में भालखी जल परियोजना, अटेली विधानसभा क्षेत्र नहीं, जैसे पिछले 8-9 वर्षों से, उसके साथ ही 300 करोड़ रुपए की लागत से कनीना क्षेत्र जो अटेली विधानसभा में ही आता है, गाढ़ा जल परियोजना की शुरुआत हुई है। ये अटेली की योजना है। इसके साथ ही मैं कहूँ कि बेटियों की शिक्षा के लिए 2 नए कॉलेज बनाए अटेली क्षेत्र में, और मुख्यमंत्री का ये ध्यान रहा कि हर 20 किलोमीटर पर नया कॉलेज, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, इस तरह की शुरुआत मनोहर जी के कार्यकाल में हुई। और इसका हम देखते भी हैं कि आज बेटियां पढ़ रही हैं, आज बेटियां ऊंचाइयां छूने जा रही हैं
और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप इंटरव्यू ले रही हैं, एक हमारी बेटी इंटरव्यू ले रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ हमारा महेंद्रगढ़ जिला तो शिक्षा का हब बन चुका है। आप देख रहे हैं कि 10वीं की कक्षा में भी हमारी टॉपर बेटी रही, इसी तरह +2 के में भी हमारी बेटी ने टॉप किया, नीट की परीक्षा में हमारी बेटी ने टॉप किया, और हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं। न केवल यहाँ हमारे स्पोर्ट्स में हमारी बेटियां आगे हैं, इसी तरह से दूसरे क्षेत्र में बेटियां आगे हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, स्पेस में हमारी बेटियां जा रही हैं। तो बड़ा ही सुखद हुआ आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में, जो उन्होंने विश्वास कर कर बेटियों को आगे बढ़ाया है। हम याद करते हैं कि इस तरह का समय आया, योजनाएं लागू हुई और बच्चों ने परिश्रम किया और बच्चे आज आगे बढ़ रहे हैं। अगर सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, शिक्षा अगर नहीं होती, स्वास्थ्य की योजनाएं जो बनाई गई है हमारे क्षेत्र में, आपने पूछा है तो मैं बताऊंगी कि कंवरियावास एक हमारा गांव है नारनौल के पास, मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। और इसी तरह से हमारे एम्स का अभी कुंड के पास अभी जल्दी ही इसका शिलान्यास होने वाला है। और मैं जगह जगह पर हमारे हॉस्पिटल्स बनी हुई हैं, CHC बनी है, कनीना में एक भव्य हॉस्पिटल बना है, CHC बनी है, PHC बनी है, सब सेंटर्स बने हैं। और यहाँ चिरायु योजना आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लागू की है, आयुष्मान योजना, ताकि गरीबों को स्वास्थ्य में सुधार मिल सके, डॉक्टर्स को वो कंसल्ट कर सके, पैसे की दिक्कत नहीं हो। ये सारी योजनाएं मोदी जी के कार्यकाल में, मनोहर लाल जी के कार्यकाल में हुई हैं। और भी बहुत योजनाएं हैं जिनको बताऊंगी, मुझे बहुत समय लगेगा। आज आप देख रहे हैं कि हमारा महेंद्रगढ़ क्षेत्र, जिसे बैकवर्ड क्षेत्र कहा जाता था, अब तक ये सड़कें, नेशनल हाईवेज, 152D निकलने से बहुत कुछ परिवर्तन आया है। जैसे आपकी क्या रणनीति है, चलता आ रहा है कि कभी आप नारनौल से चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है और कभी अटेली से, तो आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे इस बार? मुझे लगता है कि मैंने 4 चुनाव लड़े और चारों अटेली क्षेत्र से लड़े। अगला चुनाव भी अटेली से ही लड़ूंगी। तो आपकी आगे की क्या तैयारियां हैं? तैयारियां रण क्षेत्र में जब हम होते हैं, और मेरा तो सभी को पता है कि मैं हमेशा ही जनता के बीच में रही हूँ, लगातार 35 साल से जनता के बीच में हूँ और आज भी जनता के बीच में। फैसला तो जनता करती है, लेकिन मैं अपने मन, वचन, कर्म से जनता के बीच में हूँ। एक थोड़ा लीक से हटकर क्वेश्चन है मेरा कि जैसे भाजपा को अनुशासित पार्टी कहा जा रहा है और एंटी राव और प्रो राव की राजनीतियाँ चल रही है, लेकिन तो इसके पीछे क्या वजह है, आपका क्या मानना है? अहिरवाल में राव साहब का बोलबाला रहा है और उन्हें महत्व मिला भी है। उनके जो फादर साहब थे, चीफ मिनिस्टर रहे, लंबी राजनीति रह गई। और राव साहब भी कई बार MP रह लिए, मंत्री रह ली। तो जो इस ओहदे पर हो जाता है तो उनका व्यक्तित्व बड़ा हो जाता है। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में चुनाव लड़ना हर एक का अधिकार है। तो ये चलता रहता है, राजनीति में चलता रहता है। भाजपा में इंद्रजीत सिंह का क्या योगदान है? क्या इससे भाजपा को फायदा हो रहा है? मैं राव साहब के योगदान को और उनका इतना बड़ा व्यक्तित्व है, मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। योगदान हर एक, हमारे हर जनप्रतिनिधि का योगदान होता है। क्या पार्टी को इससे मिल रहा है फायदा? ये मैं इतनी बड़ी बात मैं नहीं कर सकती। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में हूँ। कार्यकर्ता के रूप में जो मैं बात करना चाहूँगी कि प्रजातंत्र में हर एक का योगदान है।
एक सरपंच का जनप्रतिनिधि है सरपंच, वो छोटे क्षेत्र का है, एमएलए बड़े क्षेत्र का हो जाता है, उसका भी योगदान है, जिसमें लोग बाग विश्वास व्यक्त करें और विश्वास व्यक्त कर कर उनका चुनाव करें कि 5 साल हमारी सेवा करेगा, तो उसमें विश्वास तो रहता ही है जनता का। वो कितना करता है, जनता आईना है, वो जनता वैसे बता देती है। तो ये किसका कितना योगदान, मैं कोई जज नहीं हूँ कि मैं ये कहूँगी उसका योगदान इसका योगदान। मैं केवल एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही हूँ, और कार्यकर्ता के रूप में जब हम राजनीति में हैं तो दिल से मन से जनता की सेवा करना ही सर्वश्रेष्ठ कार्य है। वर्तमान विधायक सीताराम यादव और संतोष यादव के बीच अक्सर 36 का आंकड़ा बताया जाता है, लेकिन लोगों का यह मानना है अगर दोनों एक साथ हो जाते तो थोड़ा सा विकास कार्य हो सकता था, टेली का सुधार हो सकता था। ये गलत परसेप्शन है। मैं अब की बार संगठन में हूँ और सीताराम जी विधायक हैं अटेली के, वो सरकार में है। मैं संगठन के रूप में अपना जो ड्यूटीज पार्टी ने मेरे को दे रखी है, जो संगठन का कार्य मेरे को सौंपती है, वो मैं अपने मन से कार्य करने का काम करती हूँ।